अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश, एक नए जज्बे और एक नए जुनून के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेजरमेंट। मतलब हमने मेजरमेंट करनी है, पैमाइश करनी है। सर जी पैमाइश किसकी करनी है स्टूडेंट्स? हम पैमाइश करेंगे ट्राइंगल की, हम करेंगे सर्कल की, हम करेंगे पिरामिड की, हम करेंगे कोण की, मतलब बहुत सी फिगर की मेजरमेंट करनी है। मज़ा आएगा, बने रहना मेरे साथ। करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जरा स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में ये है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, नॉट ड्रा टू स्केल। ये स्केल की मदद से नहीं ड्रा की गई। ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, ये स्केल की मदद से नहीं ड्रा किया गया। ये जो 12 सेंटीमीटर, ये स्केल की मदद से नहीं बनाई। ये वैसे ही नाम रख दिया, वैसे ही कह दिया ये 12 है और ये 5 है। ओके ओके सर जी, आगे देखिए, मेजरमेंट्स पैमाइश करनी है इन सेंटीमीटर ऑफ 2 ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड। ये तो दो साइडें हैं ना, ये कहते हैं जो इंडिकेट की गई ना, दो साइडें जो जाहिर की गई ये सेंटीमीटर में जाहिर की गई हैं, बिल्कुल सेंटीमीटर में ही जाहिर की गई हैं इन द फिगर में। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू, ये जो प्यारा सा एक्स है, इसकी हमने वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, और इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ट्राई कहते हैं 3 को, ट्राई कहते हैं 3 को, और एंगल का आपको पता क्या, जहां पे दो लाइनें मिलती हैं उसे कहते हैं एंगल जाविया। ट्राइंगल 3 एंगल, ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल हो उसे कहते हैं ट्राइंगल। हाँ जी सर जी, बिल्कुल। यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, जैसे एक ये मेरे पास एक फिगर है, हम इसके देखेंगे कि एंगल कितने। एंगल क्या होता है, जहां पे ये दो लाइनें, एक ये लाइन कहाँ पे मिलती है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। अब ये दो लाइनें कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे मिल रही, ये वाला हमारा एंगल है। ऐसे ही ये हमारा एंगल है। अब इस फिगर में कितने एंगल है? 1 2 3 एंगल। ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल हो, कितने? 3 एंगल हो, उसे कहते हैं ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल, बहुत सी शेप हो सकती है ट्राइंगल की। अभी इसके भी 3 एंगल है। इसी तरह से मैं यहां पे अगर बना दूं, ये हमारे पास एक शेप है। अब इसके देखें कितने एंगल है? एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, 3 एंगल है। अगर 3 एंगल होंगे तो इसे हम कहेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कहना, एक दफ़ा कहना क्लियर है, क्लियर है। ओके, आगे देखें, फिर आगे है। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं, ये हमारे पास एक पूरा नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। उर्दू में कहते हैं कायमतुल जाविया मसल्लस। अब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। साजी कैसे पता चला ये जो एंगल है ये 90 का? आ जाओ फिर मैं बताऊं। स्टूडेंट्स, एक मेरे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दें, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट में मिलती हैं, यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। आपने क्लास 7 में सीखा होगा। ये जो एंगल है ना, ये जो बॉक्स सा बन जाता है, इसे कहते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे देखें, एक ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बिल्कुल एक ये परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, बिल्कुल सीधी लाइन खींची गई है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें यहाँ
यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 का नहीं है क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन खींची नहीं गई, ये 90 का नहीं है, ये 90 का है। तो समझ आ गई, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, अब उसमें देखें, ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो हमारे पास तीन लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इन बेसिकली इन लाइंस को साइड कहा जाता है। एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, इन साइड्स के भी खास नाम है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल, इनके भी खास नाम है, मैं आपको बता ही दूँ। ये जो मेरे पास सीधी लाइन होती है, ये 90 डिग्री है ना, इस आपने 90 डिग्री को खास क्या रखना, देखना ज़रा 90, देखना गौर से, देखना गौर से, ये जो 90 डिग्री है ना, इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये मैं लिख दिया हाइपोटेन्यूज। ये जो 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं सर जी, बिल्कुल। ये 90 डिग्री के बिल्कुल, ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। और ये जो बिल्कुल ऊपर को सीधी लाइन है, 90 डिग्री के बिल्कुल ऊपर को बिल्कुल जो सीधी लाइन है, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कह लें या आप इसे परपेंडिकुलर कह लें। ओके हो गया। अगर क्लियर है तो अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम, अब ये जो पाइथागोरस है ना, ये एक साइंटिस्ट था, इसने ये थ्योरम, ये फार्मूला बना के दिया था, उसी के नाम से ये फिर थ्योरम बन गया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस भाई साहब क्या कहते हैं? ये भाई साहब ये कहता है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बिल्कुल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हाइपोटेन्यूज सारा लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह से, बस पहले तीन लेटर लिख लें HYP, और इस साइड को एल्टीट्यूड कहते हैं, इसको ALT लिख लें, और इसको हम बेस कहते हैं। अब भाई साहब जो पाइथागोरस है ना, ये भाई साहब ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज इस बड़ी साइड का, ये जो बड़ी साइड है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इस बड़ी साइड का स्क्वायर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लें, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। क्या मतलब? देखना, मतलब ये मैं पॉइंटर चेंज करके यहाँ पे लिखूं, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये जो बड़ी साइड है ना, इसका स्क्वायर लें, इक्वल होगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। अब ये दो साइड क्या है? एक एल्टीट्यूड है, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है? बेस, बेस का स्क्वायर। ये देखें, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों साइड्स के, ये दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, सम करें, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसको सुने, याद रखें, इसको पी जाए, इसको आप याद रखें। ये फार्मूला अगर आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन आ गए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फार्मूला उसी वक्त लगना है, ये फार्मूला उसी वक्त लगना है जब हमारे पास एक जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो ये फार्मूला लगेगा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो ये फार्मूला नहीं लगना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें अपनी कॉपी पे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 1। तो ये का राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये हमें शो कर रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 का होगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन में कोई सी दो साइडें दी गई होंगी। जैसे ये दो साइडें दी गई हैं और एक साइड कहा जाएगा कि फाइंड करें। हमें ये दो दी गई हैं, हम ये फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये हम फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या कहता है? ये कहता है ये जो बड़ी साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों को स्क्वायर के सम के। तो ये हमारे पास क्या है? मैं पॉइंटर चेंज करके ज़रा लिखूं कि ये जो बड़ी साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज
एच वाई पी, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के। ये इसे हम बेस कहते हैं, नीचे वाली साइड को इसे हम बेस कहते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के। अब बेस आप यहाँ पे लिखें या बेस को यहाँ पे लिख लो, एल्टीट्यूड को यहाँ पे लिख लें, इन दोनों की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर आपने इसमें से नाम रखने हैं इनके, यहाँ पे अगर नाम रखने हैं कि हमारे पास एल्टीट्यूड है तो आप लिख लें तो भी सही है, अपनी आसानी के लिए अगर लिख लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है कि ये हमारे पास हाइपोटेनस है। ओके, अब बताएं हाइपोटेनस कितना है। साजी x है तो ये हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितना है, बेस हमारे पास 5 है, 5 सेंटीमीटर cm। अब cm ना लिखें, लास्ट पे हम आंसर पे cm लिख लेंगे, सेंटीमीटर लिख लेंगे, यहाँ पे आप ना लिखें। आगे एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास, 12 है, 12 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सर कितने होते हैं सर जी, 25 होते हैं। 12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर से 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आर 144। अब 25 प्लस 144 कितना होता है, ऐड करना 169 ही मिलेगा। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करें, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये इसका दुश्मन समझा जाता है, ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा। हमने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो राइट साइड पे भी लेना ही पड़ेगा, x आ जाएगा। अब 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। अब आप लास्ट पे cm सेंटीमीटर लगा लें। लो जी, आपका हमने x फाइंड करना था ना, तो हमने x को फाइंड कर लिया, x आया 13 हमने फाइंड कर लिया। अब 169 का स्क्वायर रूट सर जी कैसे पता चला, सुने आप पहले जो 20 नंबर है उनके आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, उनके तो स्क्वायर रूट लाजमी आने चाहिए। अगर नहीं आते तो 169 का वही आप पीछे वाली एक्सरसाइज याद करें, 1.67 जो था वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लेना सीखा हुआ है कि राइट साइड से हम पेयर बनाते थे इस तरह से। अब यहाँ पे 1 बजाए, यहाँ पे सेम नंबर रखेंगे कि ये वाला नंबर बन जाए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही करते थे ना, 1 का डबल का इसका डबल करते थे 2 आता है, ये पेयर पूरा ही नीचे उतारते होते थे। अब यहाँ पे सेम नंबर रखना है कि ये बन जाए, यहाँ पे भी 3 रखें, यहाँ पे भी 3 रखें, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 होते हैं, 2 3 6 होते हैं। लो जी, हमारा आंसर आ गया 13, मैंने भी 13 लिखा था। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2, राइट एंगल ट्राइंगल साजी दिखाई दे रही है तो फिर स्टूडेंट्स हम अपना फार्मूला लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है, ये हमें ये कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये जो बड़ी साइड होती है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। ये साइड वाला क्या होती है, ये क्या होती है, बेस होती है। इसको क्या हम कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस इस साइड को क्या कहते हैं, इस साइड को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर, इसे एल्टीट्यूड, इसे बेस और इसे हम हाइपोटेनस कहते होते हैं। हाइपोटेनस कितना है, अब देखिए हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है, इसे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। बेस कितनी है, अब हमने फाइंड क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है। x हमने फाइंड करना है, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एल्टीट्यूड कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। दो साइडें दी गई हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो अब 8 का स्क्वायर कहता है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। बिल्कुल 36 को ज़रा लेके आना आप लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा और इक्वल टू x स्क्वायर। अब 64 में से 36 निकालते हैं, यहाँ से 1 कैरी लेते हैं 14 में से 6 निकालेंगे 8, यहाँ पे 5 रह जाएंगे, 5 में से 3 निकालेंगे 2, डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया, x स्क्वायर ये वाला आ गया। अब अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ जाएगा। अब 28 की आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड, 14 2 28 होता है,
2 7 14 होता है, 7 1 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। ये हमारे पास क्या है, ये 2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। अब देखें ये 2, ये हमारे पास ये जो पेयर है 2 का स्क्वायर बन गया। अब हम इसको अलहदा अलहदा कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। 2 का स्क्वायर इस पे अलहदा से स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 का यहाँ पे अलहदा से स्क्वायर रूट x आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 और ये 7 का अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे है। तो हमारा हमने x फाइंड कर लिया। अब x को आप राइट साइड पे लिख लें, नहीं लेफ्ट साइड पे लिखें, x को लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे। लो जी, x इक्वल टू 2 इंटू 7 का अंडर रूट सेंटीमीटर में आंसर आ गया। ओके अब करें नेक्स्ट। अब देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर, ये 13x हमने फाइंड करनी है। लगाएं फार्मूला, लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है ये भाई साहब, ये कहता है कि सामने वाली साइड है, मतलब ये वाली, ये हाइपोटेनस, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टी। अब बेस हमारे पास ये है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। अगर तुम्हें आपको पता ना चले ये बेस है क्या ये बेस है, फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने खास क्या हाइपोटेनस को एक तरफ रखना है, दूसरी साइड पे दोनों चीज़ों को रखना है। बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ओके है, ओके सर जी, मैं इसको रेज ना कर दूं, अब आपको याद हो गया होगा, वरना आप नोट कर लें इसको। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइपोटेनस कितना है, हमारे पास 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होता है, इसको 13 कह लें। अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ HYP, इसको मैं बेस लिख देता हूँ और इसको मैं एल्टीट्यूड लिख देता हूँ। 13 का स्क्वायर है और बेस कितनी है, बेस हमारे पास x है, हमने x फाइंड करना है, x का स्क्वायर। एल्टीट्यूड कितना है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। साजी 13 का स्क्वायर 169 होता है। साजी x का स्क्वायर होता है। साजी 5 का स्क्वायर ना 25 होता है। ओके साजी 25 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, ये माइनस का 25 हो जाएगा। ओके साजी 169 में से 25 निकाले ना तो 144 होता है। ओके सर जी, अब इसका स्क्वायर खत्म करें। सर जी स्क्वायर रूट लेना, ओके लेता हूँ। सर जी ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। 144 का जो स्क्वायर रूट आता है ना वो डायरेक्ट आप याद कर लें कि ये 12 होता है। पहले 20 नंबर के तो आपको आने चाहिए। तो हम x को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, 12 को राइट साइड पे लिख लेते हैं। ये मैं सेंटीमीटर भी साथ में लगा देता हूँ, सेंटीमीटर लाजमी लगानी है। ओके सर जी, अगर 144, अगर आपको 144 आपने इस तरह से करना है तो लो मैं आपको इस तरह से भी कर देता हूँ। ये हमने एक पेयर बनाया, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 नहीं आता है, ये पेयर नीचे उतारे, 1 का डबल 2 होता है। यहाँ पे हम सेम नंबर रखते हैं, 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 44 माइनस के 44, 0 12 आंसर आ गया है। ओके करते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे साथी ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड होती है ना ये वाली, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कहा आपने। तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या है, फिर x है, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि बेस क्या होती है, आप कहेंगे सर जी नीचे वाली जो साइड होती है ना ये वाली, ये जो 24 है ना ये बेस है। बिल्कुल सही सर जी। मैं आपसे पूछूंगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है, आप कहें सर जी ये जो हमारे पास ऊंचाई होती है ना ये 7 दी गई है, ये एल्टीट्यूड होता है। ओके 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर, ये देखिए 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें 576 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लें 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 होता है। ऐसे भी सही है, 7 7 49। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 + 6 15 होता है, 5 आएगा 1 कैरी, और 7 + 4 11 11 + 1 जो कैरी आया था 12
2 आएगा 1 कैरी, और 5 + 1 6, यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, तो 5 + 1 6 आ जाएगा, 625 आया है। आप दोनों को ऐड करें यही बनेगा। स्क्वायर कैंसिल करना है तो क्या करेंगे सर जी, स्क्वायर रूट लेंगे सर जी, स्क्वायर रूट, बिल्कुल स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। अब बताएं 625 का क्या आएगा, क्या आएगा? चलो मैं आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। 625 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, ये एक नंबर बच गया। यहाँ पे सेम नंबर लिखेंगे कि 6 के करीब चले जाएं, तो कैसे क्या करेंगे, 2 2 4 होता है, सेम नंबर लिखा, 6 में से 4 निकालेंगे 2, और ये पेयर नीचे उतारते हैं 25, फिर 2 का डबल करते होते थे 4, ऐसे ही हमने पीछे एक्सरसाइज की है ना। यहाँ पे सेम नंबर के 225 आ जाए, 5 रख लेते हैं, क्या 5 5 5 25, 5 आएगा 2 कैरी, और 4 5 20 + 2 22। लो जी माइनस करें 0, मतलब क्या आया सर जी, 25 आया सेंटीमीटर, तो लाजमी लगाना है। लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर तो लाजमी लगाना है। करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 देखें, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि अब हाइपोटेनस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली बिल्कुल जो ये वाली साइड है ना, ये हाइपोटेनस होता है। ओके, हाइपोटेनस कितना है सर जी, 30 है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल बेस क्या है सर जी, बेस x है, मतलब x फाइंड करना है। हाँ जी सर जी, x फाइंड करना है। एल्टीट्यूड क्या है सर जी, एल्टीट्यूड 18 है। ओके, 18 का स्क्वायर, आगे भी आप ही करवा दें। आप कहेंगे सर जी 30 का स्क्वायर लेना है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 0 का स्क्वायर है ना, तो 0 का डबल कर दें, 0 की डबल 2 0 आ जाएंगे, 0 की डबल 2 0 आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 0 की डबल 0 लगा दें, 0 का स्क्वायर है तो 900 बन जाएगा। x का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर ही होगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लें, 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 8 64, 4 आएगा, 6 कैरी, 8 1 8 + 6 14। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा सर जी, मल्टीप्लाई तो लगा दें। ओके, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 4 8 + 4 12, 2 आएगा 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3। क्या बात है 3 2 4। 3 2 5 को जरा लेफ्ट साइड पे लेके 900 माइनस के 324, x स्क्वायर आ जाएगा। जरा माइनस करना, हेलो क्या सोच रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं? आपने बिल्कुल यहाँ पे फोकस करना है। 900 में से 324 निकालें, 900 में से माइनस करें 324, यहाँ से 1 कैरी लें, फिर यहाँ से 1 कैरी लें, 10 बन जाएगा, 10 में से 4 निकालें 6, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 में से 2 निकालेंगे 7, यहाँ पे रह जाएगा 8, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। ये तो नंबर देखा लग रहा है, ये तो नंबर देखा लग रहा है, बिल्कुल देखें 576 यहाँ पे। ऐसे क्या, अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब 576 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 24 आएगा। कैसे पता चला, अभी हमने 24 का स्क्वायर लिया था ना, 576 आया था, तो 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 आएगा, ऑपोजिट काम हो जाएगा। या आप इसका स्क्वायर रूट अलग से लेके देखना, यही आएगा। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ओके साथी, आप हम पे छोड़ दें, हम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो 24 सेंटीमीटर। करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ये हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। x का स्क्वायर आ जाएगा, ये x है तो x का स्क्वायर। बेस क्या, बेस ये नीचे हमारे पास जो 6 दी गई है, 6 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ये जो हमारे पास ऊंचाई होती है, ये 8 सेंटीमीटर जो है ये एल्टीट्यूड है। x का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है,
सर जी 64 होता है। ओके, जरा इन दोनों को ऐड करना, 36 प्लस 64 ऐड करेंगे 100 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल जो करवाना है, स्क्वायर को कैंसिल जो करवाना है, ओके, एक्स आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? आप सारे कह उठेंगे सर जी 10 आएगा, 10 आएगा। और सेंटीमीटर सर जी लाजमी लिखें। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।